गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस की जो यूनिट नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 6 रहेगा। तो पिछले लेक्चर में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में, आयंस और किस प्रकार आयन कंपाउंड बनाते हैं। तो आयन क्या होंगे? अगर कभी भी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? आयन। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में हम? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन चार्ज इज कॉल्ड एज आयन, उसको हम आयन बोलेंगे। और आयन आपके पास देखो, अगर कभी भी एटम की या मॉलिक्यूल की बात करो तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ सकता है? या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो उसी के बेस पे आयन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैटायन और दूसरा रहेगा एनायन। आसान है बिल्कुल, आराम से आप कर सकते हो। तो कैटायन क्या होगा? द आयन विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। और अगर कभी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन। ठीक है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा जाता है और एनायन नेगेटिव चार्ज के लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी मेटल और नॉन मेटल मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक आपका जो मेटल और नॉन मेटल है वो चार्ज पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, नमक का फॉर्मूला है NaCl। तो ये दो यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड है ये, और दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक तो सोडियम पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। दोनों मिलकर के कंबाइन होंगे और NaCl बना देंगे। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कैटायन। दूसरी तरफ Cl नेगेटिव को बोलेंगे हम एनायन, क्लोरीन एनायन। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखो, जो आयन है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिफरेंट रहती है, तो उसको बोला जाता है वैलेंसी। एक आयन कितनी कंबाइनिंग पावर रखता है उसको हम वैलेंसी बोलेंगे। द कंबाइनिंग पावर ऑफ आयन इज कॉल्ड एज वैलेंसी, उसको हम वैलेंसी बोलेंगे। और वैलेंसी में डिफरेंट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, कहता है जैसे ना जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम हैं, हमारे दो हाथ हैं, तो हमारी कंबाइनिंग पावर कितनी होगी? 2 के बराबर रहेगी। किसी भी चीज को हम दो तरफ से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, दो बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। वहीं पे कहता ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के कितने हैंड रहते हैं? 8, ठीक है, तो वो 8 चीजों को होल्ड कर सकता है। तो कहता है डिफरेंट आयन की डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है, वहां पे कंबाइनिंग पावर डिफरेंट हो सकती है, उसको हम क्या नाम देंगे? वैलेंसी। वैलेंसी के लिए एक खास बात बताता हूं, क्या रहेगी? देखो, आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। आगे चल करके समझ में भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ आयन पढ़ेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और है ना वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आयन हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आयन से किस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो किस प्रकार रहेगा, पूरा टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे। तो है ना, जैसे कि कुछ आयन होंगे यहाँ पे, नेम ऑफ आयन, नेम ऑफ आयन। पहले है ना एक चार्ज वाले आयन देखते हैं, या तो पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1, ठीक है। तो क्या होगा, जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज रखती है और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज रखेगी। तो जैसे मेटल है हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल होगी, पोटासियम है, सोडियम है, पोटासियम है। अब तो इनके सिंबल भी कर सकते हो आप, सिल्वर है, ठीक है। और है भाई जैसे यहाँ पे कॉपर होगा। और एक और बात है भाई, कुछ एलिमेंट वहां पे एक या एक से ज्यादा वैलेंसी रख सकते हैं, ठीक है, लाइक कॉपर ऐसा काम करेगा, ठीक है। जैसे कि सोडियम को हम क्या लिखेंगे आयन के रूप में? Na पॉजिटिव, सिंबल होगा Na पॉजिटिव। पोटासियम के ऊपर भी चार्ज कितना आएगा? K पॉजिटिव, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज वाले पढ़ते पहले, सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना आएगा? Ag पॉजिटिव। उसी प्रकार कॉपर के ऊपर चार्ज आएगा Cu पॉजिटिव। कॉपर की वैलेंसी 2 रहती है, ठीक है, एक तरफ पे ये Cu पॉजिटिव बना सकता है, दूसरी तरफ Cu
टू पॉजिटिव भी बना सकता है। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी है वो डिफर करती है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो ये था भाई है ना, अगर एक यूनिट चार्ज है मेटल के ऊपर, एक यूनिट चार्ज होगा। ठीक है, अगर डबल यूनिट चार्ज आता है तो वो मेटल कौन सी होंगी, लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है। तो ये कुछ मेटल होंगी जो कि टू पॉजिटिव में कंपाउंड बनाती है। इनके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज रहता है, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, इनको आप नोट्स बना लेना इनके, आप Ca2 पॉजिटिव होगा, कॉपर के लिए Cu2 पॉजिटिव, जिंक के लिए Zn2 पॉजिटिव होगा। तो है ना भाई, देखो जिस प्रकार यहाँ पे कॉपर को देख सकते हो, ये Cu पॉजिटिव भी बना सकता है और Cu2 पॉजिटिव भी बना सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, और है भाई जैसे कि अगर यहाँ पे आयरन भी देख सकते हो आप, आयरन रहता है Fe2 पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी फ्लक्चुएट करती है। 2 पॉजिटिव में भी कंपाउंड बनाएगा, 3 पॉजिटिव में भी कंपाउंड बनाते हैं। तो कुछ मेटल है जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या रहेगा, Al3 पॉजिटिव। उसी प्रकार आयरन भी रहता है यहीं पे Fe3 पॉजिटिव, इसकी भी वैलेंसी फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, आप नोट्स बना ले सकते हो यहाँ से। और है खास बात क्या है, अगर कोई वैलेंसी के बारे में पूछे तो इन आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी कितनी, 1 पॉजिटिव। ठीक है, एक होगी, एक वैलेंसी रहेगी। यहाँ पे पोटेशियम की कितनी रहती है, 1 रहेगी। इस प्रकार से कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, आप याद कर सकते हो साथ के साथ, जितना चार्ज उतनी ही इनकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर ऑफ आयन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3। इस प्रकार हम कर सकते हैं, तो इनको नोटिस में डाल सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद कुछ नॉन मेटल के लिए पढ़ते हैं, नॉन मेटल किस प्रकार से काम करती है। नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे नॉन मेटल होगी भाई, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों तरफ से काम करेगा, H पॉजिटिव भी और H नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल देखो, पहले 1 नेगेटिव वाले देखते हैं कुछ आयन। 1 नेगेटिव वाले कौन से होंगे, लाइक है, देखो एक तो पहले ये देख सकते हो आप, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन होगा आपका, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होगा H पॉजिटिव। हाइड्रोजन दोनों तरफ से काम करता है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव, दोनों की तरफ काम करेगा। जब है ना H पॉजिटिव होगा तो उसको लिखेंगे हम हाइड्रोनियम, उसको हाइड्रोनियम लिखते हैं। और अगर है ना H नेगेटिव बनेगा तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड। और है इसी में जैसे फ्लोराइड, फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होगा, क्लोराइड एक ही ग्रुप में आएंगे, क्लोराइड होगा, Cl नेगेटिव अभी पढ़ा था आपने। और है भाई जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ही कैटेगरी में आएंगे, ब्रोमाइड Br नेगेटिव। और है भाई जैसे आयोडाइड देख सकते हो, आयोडाइड ये होंगे, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक और खास बात, अगर कभी भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वहां पे पीछे क्या आएगा, IDE, ये वर्ड आपको मिलेगा, IDE, आइड। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। दूसरी तरफ जैसे कि अगर 2 नेगेटिव की बात करें तो 2 नेगेटिव में बहुत सारे आएंगे, जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट अगर है ना कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में चार्ज आएगा आपका CO3, CO3 2 नेगेटिव, ये रहेगा। और है भाई इसी में जैसे सल्फेट, सल्फेट जैसे जैसे आप है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सल्फाइड होगा, सल्फाइड है SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, और है भाई इसी के अंदर है जैसे 2 नेगेटिव में देख सकते हैं हम, कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है। ठीक है, और है ना जैसे 3 नेगेटिव में रहेगा आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट
इनको आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉस्फेट। फॉस्फेट का रहता है PO4 3 नेगेटिव, ये रहेगा फॉस्फेट। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और हमें जैसे हाइड्रोक्साइड रहेगा, हाइड्रोक्साइड इस कैटेगरी में आता है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे चार्ज आएगा OH नेगेटिव, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और है 2 नेगेटिव में जैसे ऑक्साइड रहेगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो साथ के साथ ऑक्साइड O2 नेगेटिव। सल्फाइड रहेगा, सल्फाइड H2 नेगेटिव। ठीक है, जितना चार्ज उतनी उनकी कंबाइनिंग पावर होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट होता है भाई NO3 नेगेटिव, ये रहेगा नाइट्रेट। नाइट्रेट बोलेंगे NO3 नेगेटिव। ठीक है, याद कर लेना आप इनको एक बार, नाइट्रेट रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ आएंगे आपके। ठीक है, तो ये सभी आप आयन एक बार नोट्स में डाल करके याद कर सकते हो इनको। और इन सभी आयन का यूज करके हम कंपाउंड बनाते हैं। किस प्रकार से होगी कंपाउंड फॉर्मेशन, देखो इस प्रकार से रहेगा कंपाउंड फॉर्मेशन बाय आयन। आयन के द्वारा कंपाउंड फॉर्मेशन किस प्रकार रहती है, तो उसके लिए रूल बनाए गए हैं कुछ रूलों में। जैसे कि अगर कभी भी आयन आपस में कंबाइन होंगे तो उनकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे। अगर वैलेंसी कंप्लीट होगी तो कोई चार्ज बाकी नहीं रहेगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं किस प्रकार होगा। जैसे NaCl किस प्रकार बनेगा आपका, देखो एक तरफ तो Na है और एक तरफ है Cl। तो Na के ऊपर कितना चार्ज आता है, 1 पॉजिटिव आया था, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, रफली देख सकते हो भाई Na पॉजिटिव लिखा था, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, Na के ऊपर चार्ज कितना 1 पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना आता है 1 नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे क्रॉस कर दोगे इस प्रकार। अगर बुक में देखोगे तो इसी प्रकार किया गया, इनको क्रॉस करोगे। ठीक है, और क्या कर दोगे फॉर्मूला लिख दोगे लाइक दिस। देखो यहाँ पे आपने चार्ज नहीं लिखना, साथ में आप किस प्रकार लिखोगे देखना। सोडियम तो एक यूज करोगे आप Na, और Cl भी कितने यूज करोगे, एक Cl का यूज करोगे, तो NaCl। इस प्रकार आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे KCl रहेगा, KCl सेम है जैसे पोटासियम, एक तरफ लिखोगे Cl। पोटासियम के ऊपर चार्ज कितना 1 पॉजिटिव, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव। क्रॉस कर दो, कंपाउंड बना दो। पोटासियम कितने की जरूरत पड़ेगी, एक रहेगा पोटासियम, और Cl भी कितने होंगे, एक होगा, तो ये बन जाएगा KCl। इस प्रकार से बनेगा। और एग्जांपल देख सकते हो, कितने बना सकते हो भाई। अब तो आप जैसे कि मैग्नीशियम Cl2 ये बनाना चाहता हूं मैं, MgCl2 किस प्रकार बनता है, देखो एक तरफ तो क्या होगा Mg होगा मैग्नीशियम, और दूसरी तरफ क्लोरीन। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आया था 2 पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, तो पॉजिटिव 2 लिख दोगे। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आता है -1, याद करोगे। ठीक है, अब देखो कंबाइन करवाओगे, यहाँ पे क्रॉस करवा दो आपस में। जैसे ही क्रॉस करवाओगे तो मैग्नीशियम की जरूरत कितनी पड़ेगी, एक तो मैग्नीशियम लिख दोगे, क्रॉस कराओगे, और क्लोरीन कितनी होगी 2, तो यहाँ पे Cl2। यहाँ पे पाव में लिखोगे आप, जो उसकी कैपेसिटी होगी वो कहाँ पे लिखोगे पाव में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 रहेगा और Cl कितने रहेंगे 2। इस प्रकार से हम कंपाउंड बना सकते हैं। कितने भी कंपाउंड हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक फॉर्मूला बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो एक तरफ तो कैल्शियम होगा, एक तरफ हाइड्रोक्साइड होगा OH नेगेटिव। ठीक है, ये रहेगा। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना आता है भाई 2 पॉजिटिव, और है ना OH के ऊपर कितना चार्ज आया था -1। इस प्रकार तो आप क्या करोगे, इनको क्रॉस करवा दोगे, आसान है बिल्कुल। क्रॉस जैसे ही कराओगे तो कैल्शियम तो 1 रहेगा, कैल्शियम तो 1 होगा, और OH कितने होंगे यहाँ पे 2, OH कितने होंगे 2। अब देखो अगर कभी पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए, पॉलीएटॉमिक आयन का मीनिंग क्या होगा, अगर ग्रुप ऑफ एटम होना तो उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे OH है और कितने यहाँ पे कैपेसिटी है 2,
तो यहाँ पे साथ में क्या लिखोगे 2 लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार रहेगा। जैसे एक बनाते हैं पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट फॉर्मूला लिखता हूं पोटासियम नाइट्रेट। तो पोटासियम के लिए क्या लिखते हो आप के, नाइट्रेट के लिए क्या लिखा था NO3, इस प्रकार से लिखोगे। तो पोटासियम के ऊपर चार्ज कितना आता है +1, नाइट्रेट के ऊपर कितना आएगा -1। तो क्रॉस करवा दोगे, दोनों को क्रॉस कराओगे इस प्रकार, तो यहाँ पे कितना होगा के तो कितना भाई 1 रहेगा और NO3 भी कितने 1 रहेगा, तो साथ में लिख दोगे NO3, के NO3 आप लिख दोगे। तो इसका नाम रहेगा पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हो, कितने फॉर्मूले आप बना सकते हो। जैसे सोडियम कार्बोनेट कुछ बनाते हैं, जैसे कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट कुछ भी जो मर्जी आप कंपाउंड आयन से बना सकते हो। तो सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार बना होगा, एक तरफ तो लिखोगे सोडियम, एक तरफ क्या लिख लोगे कार्बोनेट, अभी पढ़ा था CO3। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आता है +1, CO3 के ऊपर कैसा चार्ज आया था -2, ठीक है। मिला दोगे भाई, क्रॉस करवाओगे, तो यहाँ पे देखो सोडियम तो कितने होंगे 2 होंगे, सोडियम तो कितने होंगे 2, क्रॉस करवा दो। ये कैपेसिटी तो सोडियम की, और यहाँ पे जो CO3 है यहाँ पे कितने होंगे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस करवा दोगे एक दूसरे कैपेसिटी को, और यहाँ पे CO3 साथ में आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे एक बनाते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, अच्छा एग्जांपल है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए बनाते भाई, जैसे कि एल्युमिनियम के लिए क्या फॉर्मूला होगा Al, सल्फेट के लिए क्या रहेगा SO4, लिखना भी आना चाहिए आपको, इनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। चार्ज कितना Al के ऊपर अभी पड़ा था +3, सल्फेट के ऊपर SO4 के ऊपर चार्ज कितना -2, ठीक है। तो किस प्रकार से कंबाइन करवाओगे, देखो क्रॉस करवा दो, इस प्रकार से क्रॉस करवा दोगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे Al की तो कितनी जरूरत पड़ेगी 2 रहेगा Al2, और सल्फेट कितने होंगे 3, अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो 3, यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो, तो ये रहेगा एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो कितने भी फॉर्मूले आप बना सकते हो, जैसे HCl बनाओगे, वाटर बनाओगे। एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे कि देखो HCl किस प्रकार रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड किस प्रकार बनेगा, देखो हाइड्रोजन लिखोगे H और यहाँ पे लिखेंगे Cl। तो हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी, हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी कितनी होगी +1, या चार्ज लिख लोगे आप, मर्जी है। और Cl की भी वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस करवा दोगे, क्रॉस करवाओगे तो H तो कितने होंगे 1 और Cl भी कितने होंगे 1। वाटर बनाते हैं, वाटर, ठीक है। वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव आता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आता है, तो वैलेंसी लिखोगे हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 2, क्रॉस करवा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 तो हाइड्रोजन होंगी और ऑक्सीजन कितनी भाई 1, तो ये वाटर का फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहती है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन होगी और सल्फाइड, सल्फाइड क्या होगा S। चार्ज लिख लोगे, तो यहाँ पे तो चार्ज कितना था +1, तो वैलेंसी कितनी होगी 1, यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना लिखा था आपने सल्फाइड के लिए H2 नेगेटिव लिखा था, तो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी इसकी 2, तो यहाँ पे क्रॉस करवा दो, वाटर लाइक फॉर्मूला बनेगा H2S। आप तो कर सकते हो भाई इतने सारे फॉर्मूले करने के बाद। इसी प्रकार आप है ना CCl4 बनाओगे, कार्बन और 4 क्लोरीन का फॉर्मूला कैसे बना होगा, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होगा, देखो कार्बन होगा, दूसरी तरफ क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है 4, याद करोगे, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की तो याद है आपको, तो क्रॉस करवाया होगा यहाँ पे इस प्रकार, और क्या बन गया आपका
Cl4 बन जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जितने भी कंपाउंड थे, जिस भी प्रकार के कंपाउंड थे यहाँ पे हो चुके हैं सारे। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप है ना नोट्स बनाओगे, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी है एनसीईआरटी में, वो भी आप साथ के साथ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा भाई जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, जैसे कि फॉर्मूला होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो किस प्रकार बनेगा, Al लिखोगे, दूसरी तरफ Cl लिखेंगे, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, Al के ऊपर +3, क्लोरीन के ऊपर -2। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्रॉस करवा दोगे यहाँ पे इस प्रकार, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम तो कितनी होगी 1 और Cl कितनी होगी 3 होंगे इस प्रकार। तो आप ट्राई करके देखो, अगर कोई भी क्वेरी आए तो आप पूछ सकते हो। ओके भाई, थैंक यू। कंप्लीट करते क्लास।